हेलो हेलो हेलो। हम्म। देख रहे थे, चलो अच्छी बात है। ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना? ज्योमेट्री पढ़ रहे हो? ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना? क्वाड्रेटिक देखिए आज। क्वाड्रेटिक अभी तो कुछ बताया नहीं है क्वाड्रेटिक में। कल बताऊंगा, मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं अभी धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करो। चलो बहुत बढ़िया। हाँ कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले तब देख लेना, कोई इशू नहीं है ना? चलिए स्टार्ट करें। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, मैंने कहाँ तक करवा दिए क्वेश्चन मुझे बताओ आप। ये करवा दिया मैंने, ये करवा दिया होगा, ये करवा दिया, मुझे बता देना तुरंत कहाँ तक करवा दिया मैंने। हाँ, ये करवा दिया मैंने, बता देना भाई, है ना? सर एक ही करवाया है? अच्छा। अच्छा ठीक है ठीक है, दूसरे से लें, तो दूसरे क्वेश्चन करें, फटाफट से करते हैं ना, आसानी से हो जाएगा। चलो। नोट्स मस्त बनाए थे सर, हाँ भाई। चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, क्या आंसर आपका आया? आराम से कर पाएंगे अब आप। दो रेल इंजनों की चाल का रेशो दे रखा है, वह एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चलती हैं। आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था। तो तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन में आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो आप सभी ने किया होगा, देखो ये क्वेश्चन। आप मुझे बताओ मेरे पास टाइम कितना है। चाल का रेशो दे रखा है आपको, तो 8 8 किलोमीटर आगे है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 8 किलोमीटर बटे टाइम मुझे निकालना है, तो स्पीड का रेशो में डाल देता हूँ एक। तो यहाँ मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा? 8 घंटे। तो आपसे मैं बोल दूं कि भैया दूरी कितनी हो जाएगी फिर मेरे पास, अगर मुझे 8 किलोमीटर आगे है, तो कम चाल वाले को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? जब 8 घंटे में कम चाल वाला कितना हो, क्या कहते हैं, आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी तेज चाल वाले इंजन को? तो कितने हो जाएगा? 40। 8 घंटे में 5 के रेशो से कितना हो जाएगा? 40। क्लियर है? क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है ना? बता देना मेरे को अगर समझ में नहीं आया तो, वहीं मैं रिपीट कर दूंगा। क्लियर है ना? आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे। अगला प्रश्न। शिवम ट्राई करा करो भाई, है ना? बार बार मैंने बोल दिया तो इसका मतलब तुम पूछ लोगे क्या? सर प्लीज से बताएं। ऐसे कैसे पार पड़ेगी? तुम ट्राई नहीं करके आते हो घर से, पता है? तुम ट्राई नहीं करोगे। इस सारी सैलरी निकाल लेगा तेरी। सर बताता हूँ, देखो। देखो, दो रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात ये है, यानी कि स्पीड का रेशो दे रखा है आपको। स्पीड का रेशो दे रखा है 5:4। ठीक है, ठीक है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ स्पीड होगी 5x और 4x? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? अब एक ही दिशा में समान पटरियों पर चलते हैं, और आरंभ में कम चाल वाला इंजन 8 किलोमीटर आगे था, है ना? मतलब कम चाल वाला इंजन और समान पटरियों पर चल रहे हैं। बढ़िया सर, आज वाईफाई स्टडी पर पीडीएफ नहीं मिलेगी। सुन जाओ, रुक जाओ। तो आप मुझे बताओ कि एक ही दिशा में समान पटरियों पर चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, चलने दीजिए समान पटरियों पर। एक ही दिशा में समान पटरियों पर चलते हैं, और आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था। ठीक है, तो यहाँ एक इंजन खड़ा हुआ है, यहाँ एक इंजन है। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर ये यहाँ पर खड़ा हुआ इंजन है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ इंजन है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर। इसकी स्पीड ज्यादा है ना, क्योंकि तेज चाल वाला पीछे खड़ा हुआ है और धीमी चाल वाला आगे खड़ा हुआ है। अब तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी? क्या हमें इंजन की लेंथ दे रखी है? नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से ये गाड़ी मान लो, गाड़ी की कभी लेंथ नहीं देता कोई। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या होगा हमारे पास अगर 8 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, 8 किलोमीटर लेंथ है, तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भैया सिंपल सा एक लॉजिक है कि दूरी, इनके बीच की दूरी और रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? एक्स। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? एक्स। और आपको अगर समय निकालना है तो कितना हो जाएगा? T/8/x। कोई दिक्कत? बात जो है वो है ना भाई, समान दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड घटेगी घटेगी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपसे क्या बोला गया है कि बताइए कि इस इंजन ने, तेज चलने वाले इंजन ने कितना कितना तय किया? सिंपल सा लॉजिक था ना भाई। स्पीड कितना समय के लिए? 8/x के लिए। एक्स से एक्स कट जाता और 40 आंसर आ जाता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? तो भाई समझ में आ रही है ना चीज, क्योंकि ये भी तो चलेगा ना, इसलिए 40 किलोमीटर दूर जाके पकड़ा है। और मैंने इसी की चाल से इस समय का गुणा कर दिया, क्योंकि इतने मीटिंग टाइम निकालना है। ये एक्चुअली क्या है, ये मीटिंग टाइम है, दोनों इंजन कब एक दूसरे से मिलेंगे? अब 8/x समय पर मिलेंगे। तो पता है मैंने एक्स को क्यों नहीं लिया था, इग्नोर कर दिया था शॉर्ट ट्रिक में? शॉर्ट ट्रिक में एक्स को इसलिए इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट में कट जाने वाला है, और इसी वजह से मैं एक रेशो लेकर चल रहा था। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये सोचना पड़ता है आपको, और आप दिमाग लगाओ। सर चोर पुलिस वाले टाइप का क्वेश्चन ही था एग्जैक्टली, है ना? चलिए सर, एक क्वेश्चन सेंड किया, देखना प्लीज। देख लूंगा वो तो, जाते जाते भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है?
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, एक बार इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं भाई, है ना, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैंने बोला भी था, फिर नहीं होंगे तो फिर तुम पे लोड आएगा, मेरे पे भी आएगा। तो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में इस चाल से चलती हैं। विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोनों की चाल ऐड हो जाएगी, आपको पता है, और 18 सेकंड का समय लेती है। यदि एक की 270 है तो दूसरी की क्या होगी, आप सिंपल लॉजिक से करो। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा भैया, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 99, और 99 का अगर मैं 5/18 से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा, और 5/18 से, और आपका समय कितना है 18, तो 18 सेकंड में 99 इंटू 5, और इसमें से आप 270 घटा दें, यानी कि यूनिट डिजिट आपका 5 आ रहा है। यूनिट डिजिट 5 आ रहा है ना, दिमाग लगा लो यार थोड़ा सा प्लीज, मैं बहुत बहुत तेजी से आपको करना है ना, क्योंकि मैं जानता हूं जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लेंथ आएगी ना, इसी वजह से कल बताया था, रिलेटिव स्पीड 99 हो गई, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि वो विपरीत दिशाओं में चल रही है। और 5/18 का गुना क्यों करूंगा, क्योंकि समय मेरा सेकंड में दे रखा है, तो सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुना करते हैं, इस तरीके से सारा करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न, चलो इस क्वेश्चन को करो, आंसर आ गया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते थे, आपको पता है कल मैंने करवाए हैं। एक ए और बी ने एक ही समय पर एक्स से वाई और वाई से एक्स एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया, यानी कि ए और बी है, एक्स से वाई और वाई से एक्स चलना शुरू किया, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, और वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः इतना समय लगा एक दूसरे को पार करने के बाद में, यानी कि आपको ये टी ए दे रखा है 2.45, ठीक है, और टी बी दे रखा है आपका लिए 4.05, तो वही वाला केस हो गया, ये कौन सा वाला, एस ए अपॉन एस बी अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए, तो मैं वही सॉल्व कर लूंगा। एस ए मेरे पास कितना है मुझे निकालना है, एस ए मुझे निकालना है, एस बी मुझे 8.4 दे रखा है, टी ए और टी बी कितना है 4.05, तो ये हो जाएगा आपके सामने 81 और 49, सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। एस ए हो जाएगा आपका 8.4 इंटू 9/7, तो 12 नंबर 108, यानी कि 10.8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, आप परेशान मत हुआ करिए, ठीक है। इसमें आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकता है, आप तो डिस्टेंस भी बना सकता है क्वेश्चन में, तो प्री में ये क्वेश्चन आ जाता है, आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, करके बताओ, कठिन नहीं है, डायरेक्टली करके बताना। अगर 45 किलोमीटर की चाल से आप दौड़ रहे हो और 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 212 मीटर लंबाई रेलगाड़ी की है, तो कितने समय में पार करेगी, तो दिमाग से ही सॉल्व कर लिया करो इसको। भाई देखो मैं जानता हूँ कि 88 अगर देखो 300 हो जाएंगे, और 300 400 400 आपकी लेंथ हो गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा कर मीटर प्रति सेकंड में बदलो और अपना काम निकालो, तो 9 दूनी 18, 9 पड़म 45 और 800/25, तो 25 से काटा मैंने इसको 4 बार, 8 चौके 32 आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हुआ है ना, आसानी से कर सकते हो आप लोग, ये आप क्विकली करना सीखो आप, क्योंकि पता है अभी भी मैथ को अगर अच्छे से करना चाहते हो ना स्पीड से, तो जस्ट रिलैक्स एंड डू व्हाटएवर यू वांट, आप अपनी कैलकुलेशन करो, अपने हिसाब से करो, छोटी छोटी कैलकुलेशन करो जिससे कि टाइम कम लगे, ऐसा नहीं कि हर एक स्टेप लिखना है, जितना माइंड में कर पाओगे उतना ज्यादा आसान रहेगा, मेरा मानना ये है। अब आप इस पे काम करना स्टार्ट करोगे फिर आपकी चीजें बदल जाएंगी अपने आप, अगर स्पीड नहीं आ रही है तो। अगला प्रश्न ही आपके सामने है, तो चलो कैसे करते हैं। तो जैसा कि हाँ, 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर की रफ्तार की चाल से तय करने में अपने सामान्य समय से 40 मिनट अधिक समय लग देता है। यदि यही दूरी 8 किलोमीटर की चाल से तय करता है तो उसे सामान्य समय से x मिनट कम समय लगता है। कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो मैं एक ट्राई कर सकता हूं कि अगर 20 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर से तय कर रहा है, 8 किलोमीटर से तय कर रहा है, दोनों की स्पीड का अंतर कितना है 3, तो 40 मिनट अधिक लगते हैं और x मिनट कम लगते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे सामने 40 मिनट अधिक और x मिनट कम, तो टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा 40 प्लस x बटे 60, सॉल्व इट यार, अब इसमें क्या सोचना है इतना, तो ये हो गया 60, 60 बराबर 8×5 40, 40 प्लस x, अब x की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ से देखा मैंने 3/2 क्रिएट हो गया मेरे पास, बस सही है ना सर, हम आज तक ठीक है, तो सही आ रहा है क्या, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। नीचे 3 आया, 60 3/2, ओके ठीक ठीक ठीक, नीचे 60 भी तो है भाई, मैं वही देख रहा था यार, कुछ तो मिले मुझे। हाँ तो अब इसका आंसर आ गया 50, x बराबर 50 रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एक फॉर्मूला आपकी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकता है, बस नहीं सही है, 50 मिनट आ गया आंसर, ठीक है ना, क्लियर हो गया, 60 से मल्टीप्लाई और कर दो, हो गया काम। अगला प्रश्न कैसे करोगे, देखो बताओ कैसे करोगे सर, 2 घंटे 40 मिनट आपने इसका आंसर भी दे दिया, वेरी गुड बुम्बा भाई, आप पढ़ाई करते हो अच्छी बात है।
रंजीत क्या कह रहा है भाई, रंजीत 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है और 8 घंटे में वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। रहमान इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। रंजीत अपनी चाल को 10 किलोमीटर बढ़ाता है और रहमान अपनी चाल को 20 किलोमीटर बढ़ाता है। अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनके द्वारा लिए जाने समय में अंतर बताओ। देखो भैया, कैलकुलेशन बहुत आसान है, आसानी से सोचना, सिंपल जितना सोचोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। आप मुझे बताओ, रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर की औसत चाल से चलाता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो क्या हमारे पास डिस्टेंस आ गई गंतव्य स्थान की? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ भैया मुझे इतना पता लग गया कि 400 किलोमीटर दूर है गंतव्य स्थान? कोई दिक्कत? अब रंजीत की चाल आपको पता है। अब बोला क्या गया है, रहमान इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो अगर मैं रहमान की बात करूं, इतनी ही दूरी यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करेगा, यानी कि रहमान की रफ्तार आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को? तो आपसे मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि भैया समय में अंतर बता दो। यानी कि 400 की रफ्तार कोई कोई 400 की रफ्तार है और रंजीत 10 किलोमीटर बढ़ा देता है। रंजीत की 50 थी तो 60, और 400 किलोमीटर की रफ्तार अब 20 किलोमीटर, रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर बढ़ा देता है यानी कि 100। तो यहाँ